हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। मैं हूँ सोनी, आपकी जीएल स्टोरी टेलर और राइटर। बिना किसी देरी के आते हैं सीधा स्टोरी पे। आशिकी का पार्ट 24 पिछले पार्ट से आगे देखेंगे। ओके। सौम्या को दिखाते हैं जो कि सोई थी। आज वो पूरे रूम की सफाई करती है। वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। वो कुछ खाती भी नहीं, उसमें इतनी क्षमता ही नहीं बचती। बस वो बेड में गिर के ऐसे ही उल्टा लेट के सो जाती है। एंड अब उसकी आँख खुलती है सीधा सुबह को। जैसे वो उठती है उसका शरीर अभी भी थका था। वो कहती है यार क्या है ये सब, पूरी लाइफ कैसे झेलूंगी मैं रिधि को। बट कोई नहीं। और वो उठ जाती है, फिर सावर लेके तैयार होती है। तभी वो देखती है अपने फ़ोन को जिसमें सिया की बहुत सारी कॉल्स थी। बट सौम्या उठाती नहीं। वो जल्दी से फ़ोन काट लेती है और जेब में रखती है फ़ोन को एंड कीज लेती है अपनी हाथ में। और फिर आ जाती है कॉलेज के लिए नीचे। और अब दिखाते हैं बहुत टाइम के बाद सिया के घर का सीन, जहाँ सिया अपने रूम में थी। वो तैयार हो रही थी, तभी उसका डोर नॉक होता है। यहाँ सिया डोर ओपन करती है एंड वो देखती है उसके सामने थे उसके पापा। वो सिया को बहुत प्यार करते हैं और कहते बच्चा क्या हुआ, सब ठीक है ना। और आज तैयार हो रखे हो, जा रहे हो ना कॉलेज। सिया कहती है पापा आज नहीं जा रही मैं। आज मैं अपने फ्रेंड के घर जा रही हूँ। इसको एक हफ्ते की पनिशमेंट मिली है। सिया के पापा कहते हैं कौन, जिनकी तारीफ आपने मेरे पास की थी, उसकी वजह से हमने वो कंपटीशन रखवाया था और फिर रिजल्ट क्या मिलता। सिया जल्दी से अपने पापा को हक से रिलीज करती है और कहती है पापा आप नहीं जानते उनको, उनको सब आता है। वो तो हालात ही ऐसे हो गए जो उनको पनिशमेंट मिली थी। और आप मेरे फ्रेंड को ऐसे नहीं बोल सकते हो। वो कहते ओके ओके बच्चा ठीक है, कौन बोल रहा है कि उनको कुछ भी। वैसे जो भी है आप जाओ, लेकिन कल से तो आपको कॉलेज ही जाना पड़ेगा। ओके। जल्दी से बस कंप्लीट हो जाए, फिर हम आपको परमानेंट यूएसए शिफ्ट कर लेंगे। सिया कहते पापा आप फिर स्टार्ट हो गए। और इनकी बातें हो ही रही थी कि इन दोनों के कान में बहुत तेज हॉर्न की आवाज़ पड़ती है। इतनी तेज कि सिया के पापा को गुस्सा आ जाता है। वो कहते ये कौन है और सारे गार्ड्स कहाँ मर गए। और वो गुस्से में विंडो की तरफ आते हैं और वो विंडो ओपन करके देखते हैं नीचे। और सिया भी अपने पापा के साथ आके देखती है नीचे। और जैसे वो देखती है उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि नीचे सौम्या थी, अपनी बाइक में आई थी और उसे गार्ड्स वहाँ से भगा रहे थे। और सौम्या कह रही थी कि अरे मैं जानती हूँ यार सिया को, उसे एक बार पूछो तो सही। बट वो उसकी बात ही नहीं मानते। और सिया कहती है पापा मैं जा रही हूँ। और वो कुछ कहते सिया वहाँ से भाग के नीचे आ जाती है। और सौम्या की नज़र पड़ती है सिया पे और वो कहती उनको कि देखो सिया आ गई, उसी को पूछ लो आप। और सिया जल्दी से भाग के आती है और वो सब गार्ड्स पीछे हट जाते हैं। सिया जल्दी से वहाँ आके उन सबको गुस्से में कहती है क्या तमीज़ है ये। वो कहते हैं मैम ये अंदर आ रहे थे। सिया कहती है आज के बाद दोबारा ऐसा किया तो सोच लेना एंड जाओ यहाँ से। और वो वहाँ से चले जाते हैं। सिया अब देखती है सौम्या को और सौम्या स्माइल करके कहती है यार क्या स्वागत हुआ है तुम्हारे घर में पहली बार। सिया कहती है चुप कर जाओ, समझे कितनी कॉल्स की मैंने, पनिशमेंट मिली थी आई नो, बट कॉल भी नहीं उठाया जाता क्या आपसे। मैं देखो मिलने आने ही वाली थी आपसे आज। सौम्या अपने कान पकड़ लेती है और कहती है आई एम सॉरी ना, कल मैं बहुत बिजी थी। सिया कहती है लेकिन कहाँ। सौम्या कहती है कल मैं अपने मुकद्दर से टकरा गई थी। सिया कहती है क्या मतलब। सौम्या कहती है कुछ नहीं, तुम देखो ना। और वो बाइक पे हाथ रखती है। सौम्या जल्दी से देखती है सिया को और कहती है देखो। और सिया जैसे देखती है उसका रिएक्शन नेक्स्ट लेवल होता है। वो कहती है ये बाइक तो। सौम्या कहती है हाँ ये वही है और गेस व्हाट, ये मुझे मिल गई। और वो सारी चीज़ें बताती है सिया को और सिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और वो कहती है कब कब आई है आपके पास। सौम्या कहती है कल ही तो आई है और मैं कहीं गई भी नहीं, मैं सबसे पहले यहाँ आई हूँ। चलो कॉलेज चलते हैं, अगर आज आप अपनी लग्जरी कार को छोड़ दे तो। सिया सौम्या के शोल्डर पे हल्का सा स्लैप करती है और कहती कुछ भी मत बोलो, मैं बता नहीं सकती मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। और सौम्या जल्दी से अपनी बाहें फैला लेती है और सिया सेकंड नहीं गंवाती, सौम्या को हक कर लेती है। और कुछ टाइम के बाद सौम्या कहती है तो फिर चले मैडम। सिया कहती है बिल्कुल, लेकिन सुनो ना, चलो पापा से मिलवाती हूँ मैं आपको।
सौम्या कहती है नहीं फिर कभी। सिया कहती है ओके, और वो सौम्या के साथ बैठ जाती है और ये दोनों वहाँ से निकल आते हैं कॉलेज की तरफ। और विंडो से सिया के पापा सब देख रहे थे। सिया की खुशी, सिया का यूं हंसना, खिलखिलाना उनके दिल में सुकून उतार देता है। और अब हमें दिखाते हैं कॉलेज का सीन, जहाँ गेट से अंदर एंट्री होती है रिधि के कार की, और कार ब्रेक मारती है अब अंदर, और वो कार का डोर ओपन करके निकलती है बाहर। आज उसके चेहरे पे अलग लेवल का सुकून था। वो उतरी ही थी कि उसके आंखों के सामने हवा की थ्रो एंट्री होती है सौम्या की, और रिधि की नजरें एक पल के लिए वहाँ जाती है और सौम्या ब्रेक मारती है और सिया उतर जाती है। फिर सौम्या सिया बहुत खुश थे आज, और सौम्या भी, सौम्या की नजरें भी जाती है रिधि की तरफ, और सौम्या के दिल में सुकून फील करती है वो। और वो जल्दी से सिया को कहती है बस कुछ मिनट्स रुको, हाँ मैं अभी आई। और वो रिधि की तरफ आती है। रिधि ने तो बस एक पल ही उन्हें देखा था। वो अपने गॉगल्स पहनती है और सौम्या जल्दी से रिधि के पास आके कहती है रिधि, बट रिधि उसका कोई जवाब नहीं देती, वो वहाँ से चली जाती है। और सौम्या एक डेविल मुस्कान मुस्कुराती है एंड वो वहाँ से अगेन सिया के पास आती है। सिया कहती है क्या हुआ, अपने थैंक यू बोल दिया रिधि को? सौम्या कहती है हाँ बोल दूंगी अपने तरीके से। सिया कहती क्या बोलते रहते हो? सौम्या कहती कुछ नहीं, वैसे बताओ ना कैसा लगा? सिया सौम्या का हाथ पकड़ती है और कहती है बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा। और सौम्या कहती है सच में? सिया कहती है अपने चश्मे को सही करते हुए हाँ सच में। और ये लोग ऐसे ही अंदर आ जाते हैं। अब इनकी क्लास थी मैम की। मैम ने भी सौम्या की एंट्री देख ली थी और मैम अंदर आके आज पढ़ाई पे फोकस करती है। यहाँ सौम्या की नज़र आज रिधि पे थी सिर्फ, मानो पूरी क्लास ब्लर हो गई हो उसके लिए। बट रिधि एक नज़र भी सौम्या को नहीं देखती और सौम्या को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रिधि इतने पास होके भी उसे दूर फील हो रही थी। वो अपने दिल पे हाथ लगा लेती है और मन में ही कहती है अपनी धड़कनों से कि यार आराम से धड़को, क्या फट के बाहर आ जाओगे क्या? करते हैं कुछ, तुम्हारी बेचैनी का इलाज भी करते हैं जल्दी, बस क्लास खत्म होने दो। और तभी मैम आगे से कहती है, बहुत खुश थी मैम भी, और वो कहती है अटेंशन एवरीवन। सब लोग मैम को देखते हैं बट सौम्या की नज़र सिर्फ रिधि पे थी। और मैम कहती है सो आई नो आप लोग सुन के बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो क्योंकि ट्रिप कंफर्म हो गई है। और सारे लोग ये सुनते ही चिल्लाने लगते हैं और मैम कहती है कूल डाउन, पूरी बात तो सुनो। सब लोग अगेन कहते हैं मैम लोकेशन भी बताइए ना प्लीज। मैम हंसती है जैसलमेर, जैसलमेर जाएंगे हम। एंड जैसे सब सुनते हैं उनकी खुशी अगेन दुगनी हो जाती है। मैम कहती है बस 2 दिन के बाद सब लोग तैयार हो जाना। आई नो कम टाइम है बट हमें जल्दी करना पड़ा क्योंकि फिर उसके बाद फाइनल एग्ज़ाम्स होंगे। तो सब लोग सोचते हैं एग्ज़ाम से पहले कुछ तो इन्जॉयमेंट होना चाहिए 1 वीक का। और यहाँ सिया बहुत खुश थी, वो जल्दी से सौम्या का बाजू पकड़ती है। सौम्या की नज़र अब जाती है सिया पे और सिया कहते देखा मैं बहुत खुश हूँ, सच पे सब सही हो रहा है। आप सौम्या कहती है खुश हो ना? सिया कहती है बहुत ज़्यादा, और हाँ बहुत इंजॉय करेंगे हम वहाँ। सौम्या कहती है हाँ बिल्कुल। एंड ऐसे ही इनकी क्लास ख़त्म होती है और रिधि क्लास से निकल जाती है बाहर। यहाँ सौम्या देखती है और वो सिया को कहती है तुम यहीं पे रुको, हाँ मैं बस अभी आई। सिया भी कहती है कि हाँ ठीक है। और सौम्या रिधि के पीछे पीछे आ जाती है। यहाँ रिधि तनु के साथ थी और सौम्या एकदम दोनों के सामने आ जाती है। सडन था ये, रिधि और तनु के कदम रुक जाते हैं। तनु घूरती है सौम्या को बट सौम्या तनु को देखती भी नहीं। वो रिधि को कहती है रिधि मुझे तुमसे बात करनी है। तभी तनु कहती है व्हाट, क्या बकवास कर रही हो, इसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई क्या? यह सौम्या अगेन कहती है रिधि मुझे तुमसे बात करनी है। बट रिधि कोई रिस्पॉन्स नहीं देती और तनु वो आगे बढ़ने लगती है, जिससे सौम्या जो अभी बहुत सॉफ्ट बन रही थी उसके अंदर का जानवर जागने लगता है। वो अपनी आईज क्लोज करती है, लंबी सांस लेती है और फिर अचानक रिधि जो उसके सामने उसे क्रॉस कर रही थी वो एक झटके में रिधि की कलाई पर अपनी पकड़ बना लेती है, बहुत टाइट पकड़ बनाती है। और रिधि देखती है अपने हाथ को, फिर सौम्या को, और सौम्या कहती है मैंने कहा ना मुझे बात करनी है तुमसे, और तुम ये अच्छे से जानती हो मैं बिन बात किए नहीं जाने वाली। यहाँ तनु का गुस्सा फूट जाता है। सौम्या का कॉलर ग्रैब कर लेती है और कहती है हाथ छोड़ उसका। और सौम्या की आंखें लाल हो जाती है, मानो वो आंखों से ही जला डाले तनु को।
और रिधि सारी सिचुएशन को एंजॉय कर रही थी। और सौम्या अब कहती है, रिधि इसको बोल दो हट जाए, वरना मैं इसे अभी यहीं बता दूंगी सौम्या के कॉलर तक आने का नतीजा क्या होता है। और रिधि कहती है अब कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मुझे छोड़ दो। और सौम्या एक झटके में रिधि की कलाई पे दबाव डाल के उसे अपनी ओर खींचती है, जिससे रिधि सौम्या से जा लगती है। और सौम्या दूसरे हाथ से तनु का हाथ अपने कॉलर से झटक लेती है और रिधि को उसकी कमर से होल्ड करती है। रिधि को इतना गुस्सा आता है कि वो मार डाले सौम्या को। यहाँ सौम्या कहती है, रिधि इसे बोल यहाँ से जाए। रिधि तनु को कहती है, तनु तुम जाओ यहाँ से। तनु कहती, बट क्यों? इसने मुझे कम आंक रखा है क्या? तुम्हारी वजह से चुप होती हूँ, वरना। यहाँ रिधि कहती है, तनु कहा ना तुम जाओ प्लीज, क्योंकि सौम्या का हाथ रिधि की कमर पे प्रेसिंग कर रहा था। और तनु कहती है, नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बट सौम्या रिधि का हाथ पकड़ के वहां से ले जाने लगती है। और इस बारी रिधि भी कुछ नहीं करती और तनु वहीं खड़ी रह जाती है। बहुत गुस्सा आता है उसे, वो अपना हाथ दीवार पे मार के क्लास में आ जाती है फिर। और सौम्या रिधि को एक खाली क्लासरूम में ले आती है और एकदम डोर बंद करके रिधि को डोर से लगा लेती है। रिधि भी आंखों में आग लिए देखती है सौम्या को और कहती है, ये क्या बदतमीजी है, और बको, क्या बकना है तुम्हें? सौम्या रिधि को वहीं डोर पे लॉक करती है, एक हाथ रिधि की कमर में डालती है और दूसरा डोर पे टिकाती है। रिधि के हाथ रफली सौम्या की शर्ट पे चली जाते हैं और सौम्या कहती है, रिधि क्या हुआ? कल तो सब सही हो गया था ना, सुबह से देख रही हूँ, एक नज़र तक मुझ पे नहीं डाल रही हो तुम। रिधि कहती है, क्योंकि मैं तुम्हें उतना भी नहीं समझती हूँ कि तुम पर मेरी एक नज़र भी पड़े। सौम्या जल्दी से डोर से हाथ हटा के रिधि की जोलाइन पे ले जाती है हाथ को और कहती है, रिधि जिस तरीके से तुम्हारी जुबान चलती है मेरे दिल में ऐसी आग पैदा कर डालती है, तुम सोच भी नहीं सकती हो। अब तुम मेरे ख्वाबों में भी कब्जा करने लगी हो। तुम्हें पता है मैं किसी और की तरफ देखने भर से कांप जा रही हूँ। मेरी नज़रें मुझसे बगावत कर रही है, सिर्फ तुम हर जगह नजर आ रही हो। रिधि क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता? मेरा टच, मेरा सब कुछ, मुझ पे मरते हैं सब लोग यार, और तुम क्या कर रही हो? सब मुझे एक नज़र देख ले तो मेरी बाहों में गिर जाते हैं। यहाँ इस बात से रिधि सौम्या की शर्ट को इतनी टाइट पकड़ती है कि उसकी शर्ट की ऊपर की बटन टूट जाती है। और रिधि कहती है, मैं एक ख्वाब हूँ सौम्या, बस तुम देख सकती हो, हासिल नहीं कर सकती हो। और वो लड़कियाँ और होंगी जो मरती है तुम पे। रिधि अलग है, उसकी हदें अलग है। मैं उन अहम सी लड़कियों में से नहीं हूँ। मुझे हासिल करने के ख्वाब देखने की हिम्मत भी जो करे, उसको उसकी कीमत अपनी जान दे के चुकानी पड़ती है। कहीं तुम अपना पूरा जीवन न खो दो मुझे पाने के लिए, सो समझ जाओ अभी से। वैसे भी शुरुआत हो गई है, तुम किसी और को देखना भी गवारा नहीं कर रही हो, आगे कहीं तुम खुद को तक नोच डालो। सो समझ जाओ, मैं तुम्हें इस कदर बर्बाद कर जाऊंगी। यहाँ सौम्या कहती है, मैं तैयार हूँ बर्बाद होने के लिए। रिधि, लोग अपने रिश्ते की शुरुआत विश्वास पे, प्यार पे रखते हैं। मैं अपने इस रिश्ते को बर्बादी से शुरू करूंगी और बर्बादी पर ही ख़त्म। मैं भी तुम्हें पाने के ख्वाब देखने की कीमत चुकाना चाहती हूँ। मेरी सांसें ले लो मुझसे, कदमों तले रख लो मुझे हमेशा के लिए, बट आई वांट यू। ये बात भी याद रखना, लेकिन सौम्या को ऐसे वैसे मत समझना। इतना मुझे पता है, मैं जितना तड़पूंगी तुम्हें भी उतना ही तड़पाऊंगी। यहाँ रिधि कुछ और कहती। सौम्या रिधि की नेक पे झुक के उसकी नेक पर अपनी बर्बादी की मुहर लगाना स्टार्ट करती है। वो उसकी नेक को पूरा लाल कर डालती है। रिधि की आंखें गुस्से में बंद हो जाती है और उसके हाथ सौम्या के कॉलर पे जाके उसकी नेक एरिया को पूरा नोचना स्टार्ट करते हैं। जितना दर्द, जितनी निशान सौम्या दे रही थी, उतने ही रिधि भी। सौम्या सिर्फ रिधि की नेक को अच्छे से दर्द में रखती है, प्यास बुझाती है उसकी नेक से। वो उसकी कमर पर ही अपने हाथ स्लाइड करती है, प्रेस करती है। और पता नहीं सौम्या के टच में क्या ऐसा था कि रिधि खुद को हार रही थी। ये पहली बार हुआ था रिधि के साथ। उसकी बॉडी कांप रही थी और उसकी पकड़ सौम्या की नेक पे धीमी पड़ रही थी। सौम्या रिधि की नेक पे प्यार से अब किसी करना करती है स्टार्ट, वो लिक भी करती है। और फिर 5 मिनट के बाद ये सब अच्छे से चलता है और 5 मिनट के बाद
ये लोग थोड़ा आगे बढ़ने लगते हैं। यह सौम्या रिधि की कमर से एक हाथ हटा के उसके फेस पे रखती है और दोनों की सांसें फूल रही थी। सौम्या रिधि के फोरहेड से फोरहेड मिलाती है। बहुत टाइम तक ऐसे ही रहते हैं ये लोग और दोनों सांसों को कंट्रोल करने लगते हैं। रिधि सेंस में आती है जल्दी से कि ये क्या हो रहा है। सौम्या क्योंकि उसके लोगों की तरफ आने लगी थी, अब उसके फेस से साफ पता लग रहा था कि उसकी तरफ प्यास किस हद तक बढ़ गई है। वो उसके लबों के पास आ ही जाती है कि रिधि सौम्या को खुद से दूर पुश करती है रफली, जिससे दोनों होश में आ जाते हैं प्रॉपर। और रिधि जल्दी से डोर खोल के बाहर आने को होती है कि सौम्या पीछे से कहती है रिधि, और रिधि के कदम रुक जाते हैं और सौम्या कहती है रिधि रात में लेने आऊंगी तुम्हें। रिधि कोई जवाब नहीं देती, वो वहां से चली जाती है। सौम्या अपने गर्दन पे हाथ लगाती है अब क्योंकि वहाँ जलन हो रही थी। वो जल्दी से अपना फोन ऑन करती है और देखती है भाई वहाँ तो नाखून के इतने निशान थे कि क्या बोले। वो जल्दी से उसे हाथ से दबा देती है और कहती है शेरनी हर बार वार करना नहीं भूलती। और अब वो आ जाती है अगेन क्लासरूम में जहाँ सिया के साथ बैठी थी तनु। सौम्या देखती है उसे और वो डायरेक्ट अपनी जगह पे आ जाती है। तनु और सौम्या बस गुस्से में एक दूसरे को देखते हैं और सिया डर जाती है। सिया जल्दी से सौम्या के लिए जगह बनाती है और सौम्या बैठ जाती है। और अब वो कहती है कहाँ गए थे आप। सौम्या कहती है कहीं नहीं। तभी तनु कहती है ठीक है सिया हम जा रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ ऐसे इंसान आ गए हैं जिनको देख के मेरा खून खौल उठता है। और तनु वहां से उठ के चली जाती है। यहाँ सौम्या देखती है सिया को और कहती है सो तुम्हारी दोस्ती हो ही गई आखिरकार उससे। सिया जल्दी से कहती है क्या क्या मतलब दोस्ती, वो तो बस यूं ही आए थे और उन्होंने आज कोई बदतमीजी भी नहीं की, सही से बात की। सौम्या कहती है ओके शांत रहो कोई बात नहीं। सिया जल्दी से सौम्या का फेस होल्ड करती है अपने हाथों में और अपनी तरफ करके कहती है क्या हुआ गुस्सा हो। सौम्या कहती है नहीं मैं क्यों गुस्सा रहूंगी, बस याद रखना उसने दोबारा तुम्हें परेशान किया तो मैं उसे मार डालूंगी। सिया कहती है कुछ नहीं करेंगे वो सच्ची में। और ऐसे ही इनकी क्लास एंड हो जाती है। अब इन सारी की सारी क्लास एंड होते हैं और सब लोग बाहर चले जाते हैं। कॉलेज एंड हो गया था और सौम्या और सिया बाहर आते हैं वो दोनों ही। और सबसे पहले रिधि की कार निकलती है कॉलेज से, फिर सौम्या और सिया भी। यहाँ रिधि काफी आगे ही आ गई थी कि उसकी कार के ठीक सामने सौम्या आ जाती है जानबूझ के। रिधि अपनी ही रफ्तार में चल रही थी और सौम्या उसे जानबूझ के तंग करने के लिए आई थी। उसकी कार के सामने आ रही थी और उसके साथ सिया भी थी। रिधि भी स्माइल करके अपने गॉगल्स पहनती है एंड अब देती है वो कार को रेस और हॉर्न पे हॉर्न देती है इतनी फास्ट कि सौम्या थोड़ा सा पीछे देखती है और वो समझ जाती है ये वार्निंग है। और रिधि बिल्कुल स्पीड धीमी नहीं करती, वो उसी स्पीड में बस सौम्या से टकराने वाली ही थी कि उसी पल सौम्या रिधि को पास दे देती है और रिधि आगे निकल जाती है। बट सौम्या कहाँ रुकने वाली थी, वो भी बिल्कुल रिधि के साथ साथ ही चलती है। एंड इससे आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है टेक केयर बाय बाय।